अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि उधर आरती हो रही है पुतिन के वेलकम के लिए और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ गया इस बीच। उन्होंने ट्वीट किया, आई एम डीलिंग विद द पॉइजनिंग ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के लिए जो जहर हो रहा है उसके साथ वो डील कर रहे हैं। आखिर क्या ये किस संदर्भ में था, क्या ये पुतिन के लिए था, ये बड़ी बात है। इसकी कयास और अटकलें लगाए जा रहे हैं। पुतिन भारत आए, मोदी और पुतिन की दोस्ती पर क्या ये ट्वीट था? क्योंकि इससे पहले भी जब पुतिन और मोदी मिले थे तब भी ट्रंप ने बहुत कुछ कहा था उस दौरान। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। क्या यह महज इत्तेफाक है कि पुतिन लैंड हुए भारत में? दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीन पहुंचे। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कल ही मैंने आपको बताया था कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने पुतिन के भारत दौरे पर टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने भी ऐतराज जताया था। क्या यह सब इत्तेफाक है? लेकिन उन सब से अलग एक और तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से लेकर पुतिन को पहुंचे हैं 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास। तो इस तस्वीर पर पूरी दुनिया की नजर है। जैसे इससे पहले पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें आई थी तब ट्रंप हर रोज कुछ टिप्पणी कर रहे थे उस बैठक में, एससीओ की बैठक में। और उसके बाद ये तस्वीर भी पूरी दुनिया में देखी जा रही है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी, चीन में भी और अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी। पीएम मोदी के लिए कौन से खास गिफ्ट लाए हैं पुतिन, ये मैं आपको बताऊंगा। मोदी के दोस्त ने जैसे ही हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा, पुतिन ने तोहफों का पिटारा खोल दिया तो विरोधियों का पारा हाई हो गया। रूस से एक दो नहीं, कई गिफ्ट लेकर पुतिन भारत आए हैं, जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक में खलबली मच गई है। तो सब अपने अपने हिसाब से खिचड़ी पका रहे हैं और कुछ न कुछ कयासबाजी कर रहे हैं पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। लेकिन पुतिन कौन सा गिफ्ट पीएम मोदी को दे सकते हैं? यह है वो गिफ्ट, देखिए जरा, यह है वो तोहफा जो भारत को मिल सकता है। यह है सुखोई 57। के बीच सुखोई 57 की डील हो सकती है। इसकी गर्जना से आपको अंदाजा इसकी ताकत का होगा। और देखिए, सुखोई 57 के बारे में आपने पहली बार सुना होगा कि खासियत यह है सुखोई 57 ये भारत को मिला। दुश्मन इसलिए टेंशन में क्योंकि रूस इसे दुनिया का सबसे उन्नत घातक लड़ाकू विमान बताता है। 7वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की रेंज 7,800 किलोमीटर तक है। 5वीं पीढ़ी 5th जनरेशन का सुखोई 57 फाइटर जेट 2,450 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। 34,000 किलो वजनी विमान F-35 के मुकाबले सस्ता है। ये रडार को चकमा देकर दुश्मन के अड्डों को बर्बाद कर देता है। रूसी मंत्री के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस पर बातचीत हुई है। अगर डील हुई तो सुखोई 57 फाइटर जेट को दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि रूस ने सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया है। इसीलिए विरोधी टेंशन में है। यह तो एक गिफ्ट है। आइए मैं आपको बताऊं एक और गिफ्ट है। दूसरा गिफ्ट कौन सा है वो आपके सामने है। ये आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे S-400 है, लेकिन ये S-500 है। और दूसरा तोहफा S-500 का हो सकता है जो पुतिन भारत को देंगे। देखिए जरा, S-500 अगर भारत को मिला तो उसकी ताकत का आप अंदाजा लगाइए जरा क्या होगा। आपको बताऊं, ये है S-500। S-400 मिसाइल सिस्टम का ये
अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने ही पाकिस्तानी जेट गिरा दिए थे। S-400 के इस नए सेट और S-500 खरीद सकता है। यह डिफेंस सिस्टम 500 से 600 किलोमीटर तक हमले रोक सकता है, यानी 18 विमान या 12 मिसाइल ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर सकता है। 200 किलोमीटर ऊंचाई तक जाकर ड्रोन मिसाइल हिट कर सकता है ये, और इसकी एक रेजिमेंट यानी 8 लॉन्चर करीब 10,000 करोड़ के ट्रक पर तैनात हो जाता है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं इसे तैयार होने में, और 5 मिनट में ये दुश्मन पर हमला कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान खौफजदा है, टेंशन में है। और आइए मैं आपको बताऊं एक और गिफ्ट। ये 2 मैंने आपको दिखा दिए, 2 से कितनी दहशत है। तीसरा गिफ्ट दीजिए जरा। यह है सबमरीन, रशियन सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, और यह परमाणु संचालित पनडुब्बी है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो दूसरा गिफ्ट है, इसकी खासियत, भारत रूस से परमाणु संचालित अटैक सबमरीन लेगा, और 1 दशक से अटका यह सौदा पुतिन के आने पर तय है। दोनों देशों में सबमरीन की डील करीब 17,000 करोड़ की है, और यह सबमरीन भारत को 10 साल की लीज पर मिलेगी। शर्तों के मुताबिक इसे युद्ध में शामिल नहीं कर सकते। इस सबमरीन ने भारतीय नौसैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे यह भारत की परमाणु पनडुब्बी ताकत की मजबूती और ज्यादा बढ़ाएगी। यह सबमरीन 2 साल के अंदर भारत को मिलने की उम्मीद है। यह सबमरीन की ताकत यह है कि अगर यह भारत को मिलती है तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर आप देख रहे हैं ब्रह्मोस की। अगला गिफ्ट है ब्रह्मोस, और पिछले दिनों यह ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट भारत ने किया है। और अब ब्रह्मोस की डील भारत और रूस के बीच होने वाली। आपको बताऊं इसमें क्या खास होगा। ब्रह्मोस मिसाइल के नए और खतरनाक वर्जन पर डील संभव है। दोनों मिलकर ब्रह्मोस का हल्का ज्यादा रेंज वाला वर्जन बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हर फाइटर जेट पर फिट हो सकेगा। छोटा आकार होगा तो एक साथ 6 से 7 मिसाइल जेट में फिट होंगी, और नई वाली ब्रह्मोस 1000 से 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है।